नमस्कार दोस्तों, ब्रूटल ट्रुथ सीरीज पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोग अपने ज़िंदगी में कॉमन चीज़ ये महसूस करते होंगे कि तुम बेसिकली चेंज तो अपनी ज़िंदगी को करना चाहते हो, अपने से लड़ना चाहते हो, पर तुम अपने से लड़ते वक्त तुम देखते हो कि तुम लड़ते नहीं हो। तुम ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाते हो जो तुम्हारी एक्चुअली में है नहीं है। तुम दूसरों को देख के उनके जैसा परसेप्शन पाल लेते हो और जो तुमको करना चाहिए उस समय पर तुम उससे भागते रहते हो। तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से जो है स्केप का रूट अपना लेते हो, बचने लगते हो। जैसे आज तुमको पढ़ाई करना है तो तुम आज पढ़ाई नहीं करोगे, दूसरों को देखोगे कि फलाने क्या कर रहे हैं, फलाने का कौन सा बिजनेस चल रहा है, फलाने की कंपनी कितनी बड़ी हो गई है, ढिकाने क्या कर रहे हैं, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। जब तुम्हारी एनर्जी, जब तुम्हारे माइंड को अपने काम पे लगाना चाहिए पर तुम अपने काम पे ना लगा के दूसरों के काम को देखने लगते हो, तो तुम बेसिकली जो तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है वो उसको ना सॉल्व करके तुम दूसरों की ज़िंदगी में, दूसरों के लाइफ में, दूसरों के बिजनेस में, दूसरों के सोच को, दूसरों की आइडिया को, दूसरों के फेम रिस्पेक्ट को अपनी समझने का प्रयास करने लगते हो या उनके जैसे डाल के अपना जो बेशकीमती समय होता है उसको बर्बाद कर देते हो। जब तुमको पढ़ाई करनी होती है तब तुम पढ़ते नहीं हो, तब तुमको शाहरुख खान को देखना है, किसी बड़े बिजनेसमैन को देखना है, किसी सिंगर की लाइफ में इंटरफेयर करना है, उनकी रील देखनी है, उनकी दुनिया में दखल करना है कि उनकी शादी कहाँ हुई, उनकी रील कहाँ हुई, वो कौन सी गाड़ी लाए। पर एक्चुअली में जब तुमको मेहनत करने का समय होता है तो तुम नहीं करते हो। तुम दूसरों की ज़िंदगी में देख के सोचते हो इससे मुझको कुछ मिल जाएगा, पर एक्चुअली तुम भ्रम में रहते हो और यही भ्रम धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट बन जाता है। फिर तुम उन्हीं आदतों का शिकार हो जाते हो और फिर जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी 2 साल पहले थी उससे भी बदतर हो जाती है और चाह के भी तुम उससे निकल नहीं पाते हो। बाद में फिर काश मैं कर लेता, रिग्रेट करते हो, रोते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों में जाते हो। तो समस्या ये नहीं है कि तुम करना नहीं चाहते हो, समस्या ये है कि तुम अपने से ज़्यादा ना ध्यान देकर अटेंशन किसी दूसरे के ऊपर पाल के बैठ गए हो, किसी की रील देख रहे हो, किसी का अच्छा अच्छा ताज़ा मोटिवेशन की चटनी चाट रहे हो, किसी को जो है भगवान मान ले रहे हो। पर एक्चुअली में कभी तुमने सोचा है कि जिनको तुम भगवान मानते हो एक्चुअली में वो तुम्हारे लिए क्या करते हैं? सब अपने लिए ही तो लोग कर रहे हैं। और अगर तुम्हारे लिए लोग करते भी हैं तो उससे तुमको क्या फ़ायदा हो रहा है? तुमको फ़ायदा हो रहा है तो उनको बिल्कुल मानो समझो, लेकिन अगर तुमको सिर्फ तुम्हारे टाइम तुम्हारा व्यर्थ जाया हो रहा है, दूसरों की रील सरकार है और दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहे हो, दूसरों के लाइफ को समझने का प्रयास कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को नहीं देख रहे हो कि कल मैं 10 साल बाद कहाँ हूँगा, जब मेरे पास पैसा नहीं होगा, मेरा नाम सम्मान नहीं होगा, मुझे लोग नहीं जानेंगे, तो मेरा इस जीवन में आने का क्या अस्तित्व है? मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ? या जिनको जो अपने ज़िंदगी में चाहते थे वो तो कर लिए, तुम उनकी ज़िंदगी में घुस के और उनके धंधे में भट्ठा या टांग लगा के तुमको क्या मिलना है? उनकी रील, उनके लाइक सब्सक्राइब कर रहे हो, उनके चैनल को कर रहे हो, क्या ये काम तुम नहीं कर सकते हो या तुमसे नहीं हो सकता? पर तुमने ऐसी आइडेंटिटी बना ली है, ऐसे अपने दिमाग में थॉट्स, ऐसी ओवर थिंकिंग पैदा कर ली है कि तुम बेसिकली दूसरों की ज़िंदगी पे वो करते हो और अपने लिए समय नहीं देते हो। तुमको अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, दूसरों की ज़िंदगी को समझने का प्रयास करना है। यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं, यहीं से हम वो जीते हैं जो हम जीना नहीं चाहते हैं। हम दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। बाद में जब हम देखते हैं कि अभी हमारी ज़िंदगी खाली है, हम परेशान हैं, मैं कुछ कर ना पाया, तो तुम इसी वजह से नहीं कर पाए क्योंकि तुमने कभी अपने को जाना नहीं। तुमको क्या चाहिए ज़िंदगी से, तुमको किस काम में मज़ा आता है, किस में तुमको आनंद महसूस होता है, तुम अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हो? तो वही है ना कि जर्मन फिलासफर विचारक मार्टिंगर हाइडेगर बोलता है कि हम जब ये जान जाते हैं कि एक दिन मृत्यु हमारे पास आ जाएगी, हमको मर ही जाना है, हमको इस ज़िंदगी से चले ही जाना है, तो तब हम ऑथेंटिक लाइफ जीना शुरू करते हैं, तब हम वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं। जब तुमको पता चल जाता है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी है,
यहाँ हर आदमी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को बनाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो थ्योरी है वो लड़ रहा है। पर तुमको ऐसा मोटिवेशन का चूरन चटाया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि यस यू कैन यू विल, तो करो ना यस कैन यू विल। दूसरों को देख के, दूसरों के जो तुम्हारे मोटिवेशन स्पीकर बने बैठे हैं वो यही यस कैन यू विल कर करके सब अपना सिस्टम बना लिए। तुम कहाँ बैठे हो? कब तक ये बात को नहीं समझोगे? जब तक नहीं समझोगे, बर्थ में परेशान होगे। तो मेरा लेक्चर देखने का या मुझे सुनने का बस एक ही परिणाम है कि तुम लोग भी मेरी तरह कुछ काम करो, मेहनत करो, वहीं से रास्ता बनेगा। दूसरों को देखोगे, दूसरों के जैसा बनने का प्रयास करोगे, तुमको क्या मिलेगा? तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो उसके लिए कब कदम उठाओगे? या सोसाइटी के डर से, या लोगों के डर से, या माता पिता के डर से, या समाज के डर से कभी कुछ करोगे नहीं। अगर तुम्हारा एक्चुअली में तुमको नौकरी में जाना है कि ये तुम्हारा खुद का पड़ी डिसीजन है, या फैमिली के प्रेशर में, या समाज के ताली के चक्कर में, या फेम के चक्कर में, या सक्सेस के चक्कर में कर रहे हो। और अगर तुम कर रहे हो तो तुम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही रहे हो, तो जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे फ्रीडम है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तुम आज़ाद हो, जैसा कि जीन पॉल सटरे विचारक बोलता है। तो अब जब तुम आज़ाद हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अब चाहे पढ़ाई में दुख आए, दर्द आए, उससे लड़ो। अगर तुम कुछ बनाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, तो उसमें समस्याएं आएंगी, उनसे भी उलझो, लड़ो। यही तो जिंदगी का अस्तित्व है। तुम हो क्या? इसी को फ्रेडरिक निश्चे कहता है, जो विचारक है, बिकम हु यू ट्रूली आर। जो तुम हो, जो तुम करना चाहते हो, जिनसे तुम्हारे दिल को सुकून शांति मिलती है, वो काम करो। वरना जिंदगी भर ऐसे काश मैं ये कर लेता, मैं ये कर लेता, मेरे से ये हो जाता, तो वो ये तुम इस वजह से डरे हो क्योंकि वो काम अनसर्टेन है, वो पेन मांगता है। बार बार तुम उसी काम को ग्रिंड करते हो, लगातार उसमें दुनिया से कटे हो, पर वही तुमको जो है सक्सेस की तरफ ले जाएगा। इस बात को समझो। आज नहीं मिलेगी, 10 साल बाद मिलेगी, 5 साल बाद मिलेगी, कब भी मिल सकती है। ये अनसर्टेनिटी की वजह से तुम डर रहे हो। पर जब तक तुम अपने हाथ नहीं चलाओगे, अपनी बुद्धि का विवेक नहीं करोगे, अपने दिमाग से, अपने कि मेरे को क्या चाहिए, कितने टाइम फ्रेम में मुझे कहाँ पहुँचना है, मेरी ज़िंदगी का अस्तित्व क्या है, तब तक तुम जो है कभी नहीं समझ पाओगे। ऐसे ही दूसरों का जो तुम्हारे मोटिवेशन स्पीकर बने बैठे हैं, या आजकल जो कोई बढ़िया मैनुपुलेट कर लेता है, इमोशन बेचता है, तो इस तरीके के अगर तुम इमोशन के चक्कर में फंसोगे तो तुम अपनी ज़िंदगी को कूड़ा ही कर लोगे। कल तुम जैसे हो, जैसे कुत्ते को तो बिस्कुट भी मिल जाता है, तुमको वो भी नसीब नहीं होगा। ये असलियत है ज़िंदगी की। वरना इस भ्रम से निकलो, जो करना है वो करो। तुमको जो बताया जाता है ये कर लो, वो कर लो, मैं तुमको वो बता रहा हूँ जो एक्चुअली में सत्य है। इसीलिए मैं ब्रूटल टूर देता हूँ। खराब लगता है तो क्या हुआ, पर असली लड़ाई तुमको ही लड़नी पड़ेगी, कोई यहाँ लड़ने नहीं आएगा। ये भ्रम में ना रहो। इसलिए मेहनत करते रहो, जो कर सकते हो वो करो, रास्ता वहीं से बनेगा। धीरे धीरे समझो, मूड नहीं है, प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग है, दूसरों की रील देख रहे हैं, ये सब आता जाता रहेगा। हमको अपने ऊपर फोकस करना है। जब हम अपने ऊपर फोकस करेंगे तब हम जो है रियल मैन की आइडेंटिटी में आएंगे, जिसको तुम आज के जो जेनजी हैं ये बताते हैं कि ये बहु अल्फ़ा मेल है। तो अल्फ़ा मेल ऐसे नहीं होते हैं, अल्फ़ा मेल ऐसे ही होते हैं। तो तुम रियलिटी क्या है, तुम भाग इसी वजह से रहे हो, क्योंकि जैसे ही प्रॉब्लम आती है तुम परेशान हो जाते हो, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी है, डर है, रिस्क है, और रिस्क में ही सफलता है। इसलिए टाइम ठीक कर देगा, टाइम वाइम नहीं ठीक करेगा। तुम अपने प्रयास से, अपने स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से समय को सही करोगे। तुम फेस नहीं करना चाहते, पर रियलिटी तुमको फेस कराएगी। इसीलिए जब रियलिटी में धक्का लगता है तब इंसान को जब पता चलता है कि यार अपने अस्तित्व की लड़ाई अपनी ही कर लड़ना है, जहाँ से हम जीत पाएंगे वही खेल हम खेलेंगे, तब तुम चीज़ों को अच्छे से समझोगे। अगर तुमको पढ़ाई हार्ड लगती है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम वही काम करो। तुमको जहाँ से तुम अपने अस्तित्व को बना सकते हो, अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो, वो काम करो। अगर तुमको
फ़ोन रील ये सब चूज करोगे तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी जहाँ है वहीं रह जाएगी। और यही तुमको दूसरों को देख के दूसरों के जैसा बनने का जो ये नाटक करोगे ये तुमको कहीं नहीं ले जाएगा। इसलिए थोड़ा दर्द है सहो, लाइफ खराब है अभी, ठीक है कोई बात नहीं, पर लड़ के मरना है, स्ट्रगल करके मरना है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना है। महाभारत में भी अर्जुन जो है वो डर रहा था सेम की वजह से अपने फैमिली के, कि मेरी फैमिली कहाँ जाएगी, लोग क्या कहेंगे, पर उसने युद्ध करा कि नहीं करा। भगवान राम के पास इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उन्होंने 14 वर्ष का वनवास करा कि नहीं करा, लड़ा कि नहीं लड़ा। चाहते तो वो भी गद्दी में बैठ जाते। तो अगर स्ट्रगल आ रही है, हार्डशिप आ रही है, कमजोरी आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उससे जूझना है। इससे अच्छा मरना तो एक दिन आई है, तो कहे ना जूझ के लड़ के संघर्ष करके मारा जाए। इसी तरीके से दूसरों को देख के, दूसरों के थोड़ी देर का डोपामीन मिलेगा, उससे तुम्हारा क्या भला होगा। तुम्हारे अंदर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी खुद की, तुम्हारे घर की, तुम्हारे खुद के सपने वो कब तुम पूरे करोगे कि उर्फी जावेद और ये सलमान खान और ये फलाने एक्टर, फलाने बिजनेसमैन वो तुमको खाना देने आ जाएंगे। तुम भी तो अपने ज़िंदगी में कुछ उद्देश्य पाले होगे कि मुझको ये करना है। तो लोग सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास टाइम है पर तुम फर्जी का टाइम बर्बाद कर रहे हो, कोई फोकस नहीं है ज़िंदगी में। पहले एक एम बनाओ कि मुझे ये करना है, फिर उसे एम के लिए लड़ो। और ये ना देखो कि मेरे पास कौन से साधन है, लोग मेरे को क्या करेंगे। सब लोग के पास डिजिटल बोर्ड है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। सबके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। जिंदगी में सबके पास, अरे जब हम पैसे नहीं कमा रहे, जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हमारे पास कुछ नहीं होगा। लेकिन जज्बा तो है, करेज तो है, लड़ने की हिम्मत तो है। जब वो पैदा होगी, जब वो करोगे तभी तो उससे निकल पाओगे। वरना इस प्रकार का सिस्टम बनाया गया है कि तुम चाह के भी कभी नहीं निकल पाओगे। ये चाहते हैं कि ऐसे जो भी जितने भी लोग हैं वो आएँ और हमारी स्लेवरी करें, उस सिस्टम का पार्ट बने। सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो तुम कभी ओनर नहीं बन पाओगे, कभी ओनर नहीं बन पाओगे तो कभी फ्रीडम नहीं महसूस कर पाओगे। तो सिस्टम इस प्रकार से सजाया गया है। सिस्टम तुमको इसीलिए ज़िंदगी भर ये बताया जाता है कि ये इंस्टीट्यूशन कर लो, ये एजुकेशन कर लो, ताकि आगे चल के तुम सिर्फ वही स्लेवरी करो, गुलामी करो, नौकरी करो। लेकिन अगर तुम सिस्टम का पार्ट नहीं मानोगे, लड़ोगे, अपनी आइडेंटिटी बनाओगे, कल को मालिक बनोगे। तो अब ये सोचो कि मालिक बनना है कि नौकर बनना है। तो नौकर के बनने के लिए ये सारे सिस्टम बनाए गए हैं, चाहे वो बिजनेस का सिस्टम हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो। सिस्टम का काम ही है तुमको बांध के रखना, कंट्रोल करके रखना। इस बात को समझो। रियलिटी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास वो नहीं है। जो भी रिसोर्स हैं जहाँ से शुरू कर सकते हो, जो भी है चलना शुरू करो। जब चलोगे तभी तो रास्ता मिलेंगे कि सफ़र कट ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो बस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहना है। ये सब चीज़ें सब बहाना बंद करो कि मेरे पास ये नहीं है, मैं लाचार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। कुछ ना कुछ तो कर सकते हो, वरना जब लास्ट में कहीं से सिस्टम बांध लेगा, कुछ नहीं करोगे, तब सर्वाइवल के लिए नहीं लड़ोगे क्या, नहीं मेहनत करोगे क्या, तब नहीं दूसरे की गुलामी नौकरी करोगे क्या, तब वही काम नहीं करोगे क्या जहाँ से सर्वाइवल चलेगा। कि तब ये तुमको जो नौकरी बताते हैं, ये बताते हैं, ये तुमको खाने घर में देने आ जाएंगे। तो इस बात को समझो। और कल से स्टार्ट करूँगा, नहीं मूड है, नहीं है, नहीं है, रोज करना है, लड़ना है। ये सब दूसरों के पॉडकास्ट और इन सब सुनने से तुम अपना समय ना व्यर्थ जाया करो। उनके लिए नहीं जो ऑलरेडी कुछ बनाए हैं, वो लोग जो हमारे जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं। अपनी ज़िंदगी में एक दिशा बनाओ कि मुझे इससे निकलना है, इससे मुझे लड़ना है, इस समय को मुझे हटाना है। मैं ही कहे ऐसा रहूं, सब मस्त बढ़िया कपड़े पहनते हैं, हमने कौन सा गुनाह कर दिया है जो हम ऐसे बेकार घूम रहे हैं। ना हमारे पास कपड़े हैं, ना हमारे पास कोई सिस्टम है, ना मेरे घर वाले चैन से है, ना सुख से। तो तुम भी लड़ो, तुम भी लड़ोगे जब ही बनेगा, और नहीं लड़ोगे बाद में परेशान होगे। तुम ही गरीब रहने के लिए पैदा हुए हो क्या? यहाँ बड़े बड़े नेता मंत्री 500 हजार हजार करोड़ के घोटाला करें, बड़े बड़े बिजनेस करें, और हम लोगों को सिर्फ दाल रोटी चावल में। और ये स्टूडेंट की ज़िंदगी यही है, नौकरी ना पाए तो बेकार हो गए। तो ये सब सिस्टम बनाए गए हैं। उन्हीं में से आधे जो नहीं, जो तुमको मोटिवेशन का चूरन चटाते, नहीं होता तो आगे चल के नहीं वही काम करते क्या?
नहीं अपना एडटेक खोल लेते कि खोल लेते, जब पैसा की बात आती, सर्वाइवल की बात आती, सब पीछे हट जाते हैं। हर इंसान चाहता है कि मैं अपने अस्तित्व पे खड़ा हूँ, अपने पैर पे खड़ा हूँ। जब तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव में लगाता है, तुमको गाली देता है, कहे तुम उसका पैसा कौड़ी छोड़ के चले आते हो। तो जब तुम्हारी ईगो में इतनी ही जान है तो अपने ईगो को सही जगह लगाओ, लड़ो दुनिया से। अपने ईगो में इसको गाली देना, उसको गाली देने से क्या है? जो ईगो है उसको पॉजिटिव लगाओ कि ठीक है मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं लड़ के मेहनत करके संघर्ष करके तो अपनी जगह बना सकता हूँ। यहीं से असली गेम शुरू होता है। इसलिए जागो। मैं ये कोई तुमको मोटिवेशन की चटनी नहीं चटा रहा हूँ। मैं भी रोज डेली यही काम कर रहा हूँ, रोज बना बना डाल रहा हूँ। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे हम भी अपना अस्तित्व बनाएंगे। इसीलिए तुमसे चाहता हूँ तुम भी मेहनत करो, जो कर सकते हो अपने ईगो को हिट करो कि मैं इसे रहने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं लड़ूंगा, मैं अपनी जगह बनाऊंगा अपने अस्तित्व के। अगर तुमको मालिक बनना है तो उस हिसाब से सोचो, नौकर बनना है तो उस हिसाब से सोचो। वो तुम्हारी रियलिटी है, तुम्हारी पसंद है, तुम्हारी चॉइस है। पर जो भी चॉइस है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। फ्रीडम मिली है तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। विचारक जीन पॉल सटरे कहता है हम लोग वो हैं कि जो मिट्टी से भी निकाल लेंगे पसीने से अपना मेहनत करके। तो बस उस प्रकार से काम करते रहना और लड़ते रहना है। तो फिर मुलाकात करूंगा कोई नए टॉपिक के साथ। मैं वो फर्जी का ऊपर ही चूरन नहीं चटाऊंगा तुमको कि बिल गेट्स ये कहते हैं, फलाना ये कहते हैं। अरे वो अपने लाइफ में जो करे करे, तुम अपने लाइफ में क्या कर रहे हो? वो मोटिवेशन स्पीकर आ जाएंगे, ये ऐसा है, ये वो ऐसा है, पर मैं तुमको रियल दुनिया दिखा रहा हूँ। जो मोटिवेशन स्पीकर बने बैठे वो उनके पास भी तो कुछ नहीं था अपने सर्वाइवल के लिए लड़ने के लिए मोटिवेशन स्पीकर बनने की, पेटे से बन के आ गए थे। तो इसीलिए मैं ब्रूटल देता हूँ लेकिन खतरनाक देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी जुझारू बनो, मेरी तरीके लड़ो। इसकी रील उसकी रील और ये सब देखने से कुछ नहीं होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। और फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ ही। मैं इस वजह से नहीं, ताकि तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। तुमको दबाव में कंट्रोल की वजह से ही समाज इतना दाब के रखा है, जिससे तुम अपने एक्चुअली जो तुम कर सकते हो, जिसके लिए तुम कैपेबल हो, वो नहीं कर पा रहे हो। सिस्टम तुमको दाब देता है चारों तरफ से। तुम अभी छोटे छोटे बच्चे हो, इस बात को समझते नहीं हो। अब जैसे जैसे सयान होगे, जैसे जैसे आओ तुमको रियलिटी दिखेगी, आओ समझदार बनोगे। तो इसलिए समझदार बनो, होशियार बनो, विवेकी बनो, पढ़ो लिखो जानो, तब दुनिया को जान पाओगे। वरना दुनिया इतने मायावी तरीके से बनाई गई है कि कभी भी नहीं समझ पाओगे। तो फिर मुलाकात करूंगा, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहो, चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों।